फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, इंट्राडे में जीटीएल आज के दिन हमें 4% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में जीटीएल में हमें थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए तो दिखाई दी थी, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में जीटीएल में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों, ये जो जीटीएल में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जीटीएल में हमें क्या और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। अभी इस लेवल पर जीटीएल में हमें इन्वेस्ट करना सही होगा या फिर जीटीएल को पूरी तरीके से अवॉइड करना ही सही होगा। और सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खासी अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है, तो वो क्या अनाउंसमेंट है और उस अनाउंसमेंट से जीटीएल को किस तरह से आने वाले समय में हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, इन चीजों को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों 5G से रिलेटेड क्या अपडेट सामने निकल कर आई है उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो ओपन हुआ ₹1.25 में, हाई बनाया इसने ₹1.30 का, लो बनाया इसने ₹1.20 का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों ₹1.20 में इसने आज के दिन क्लोजिंग दिया और साथ साथ इंट्राडे में ये हमें 4% तक टूटता हुआ भी दिखाई दिया है। और अगर आप एक महीने के चार्ट को अगर देखोगे दोस्तों, तो एक महीने से ये स्टॉक हमें करीब करीब एक ही प्राइस रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ₹1.15, ₹1.50, इसी प्राइस रेंज में हमें जीटीएल इंफ्रा जो है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे कि जीटीएल में क्या तेजी बनते हुए उन्हें दिखाई दे सकती है या नहीं आने वाले समय में। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि जीटीएल में तेजी बन सकती है भी या नहीं। अब दोस्तों आपको तो अच्छी तरीके से पता ही होगा कि मार्केट का अभी क्या अवस्था चल रहा है। मार्केट हमें काफी ज्यादा ही वॉलेटाइल दिख रही है। कल के दिन मार्केट में हमें एक रिकवरी तो होते हुए दिखाई दी थी, लेकिन जिस तरह के कल के दिन रिकवरी हमें होता हुआ दिखाई दिया दोस्तों, उसी का ऑपोजिट आज हमें होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट फिर से हमें 1-1.5% तक टूटता हुआ दिखाई दिया है आज के दिन। तो दोस्तों ये तो जान के रखो कि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी इसी तरह से हमें जारी रहते हुए दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये पूरा साल मार्केट हमें इसी तरह से मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मार्केट हमें स्टेबल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, तो अच्छे से अच्छे स्टॉक को ले लो या फिर खराब से खराब स्टॉक को ले लो, उसमें हमें तो गिरावट होता हुआ दिखाई देगा ही देगा। और वैसे ही दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जीटीएल तो बहुत ही वीक स्टॉक है, लेकिन वीक स्टॉक होने के बावजूद भी जीटीएल में हमें कभी कभी तेजी बनते हुए दिखाई देती थी। लेकिन अभी उस तरह की जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वीक है और काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, और इस वजह से ये सारे स्टॉक में हमें कोई भी मूवमेंट बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो टेलीकॉम पीएलआई स्कीम को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर रही है, और जो इंसेंटिव जो टेलीकॉम कंपनीज को मिलेगी इस पीएलआई स्कीम के तहत, वो है 4000 करोड़ रुपीस का। अब ये जो 4000 करोड़ रुपीस का जो पीएलआई स्कीम टेलीकॉम कंपनीज के लिए जो लाया गया है, वो मेनली स्ट्रॉन्ग 5G इकोसिस्टम को बनाने के लिए ये पीएलआई स्कीम जो है वो टेलीकॉम कंपनीज के लिए लाया गया है, और 1 साल के लिए एक्सटेंड भी किया गया है। अब दोस्तों हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि पीएलआई स्कीम से किस तरह से टेलीकॉम कंपनीज को जो है वो हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो 5G को पूरी तरीके से प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट जो है वो अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रही है ताकि टेलीकॉम कंपनीज जो है वो जल्द से जल्द 5G के नेटवर्क में काम करे, जल्द से जल्द 5G को रोल आउट कर दे। और अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि इस साल के अंत तक 20 से 25 सिटी के अंदर 5G नेटवर्क जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। ऐसा किसका कहना है? ऐसा टेलीकॉम मिनिस्टर का कहना है। अब अश्वनी वैष्णव का यह भी कहना है कि 5G का प्राइस है एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज प्राइस, इंडिया में 5G का प्राइस जो है वो चीप रहने वाली है। अब मीडिया इवेंट दिल्ली में उन्होंने ये कहा है कि 5G का जो डिप्लॉयमेंट है वो 20 से 25 सिटी के अंदर होने वाला है इस साल के अंत तक, और जो 5G का जो प्राइसिंग रहने वाला है वो बहुत ही चीप रहने वाला है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और जो 5G का जो डेटा रेट्स रहने वाला है वो करीब हमें $2 तक दिखाई दे सकता है। और वहीं अगर ग्लोबल एवरेज 5G का डेटा का प्राइसिंग की अगर बात करें तो ग्लोबल एवरेज में $25 तक ये प्राइसिंग हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इंडिया का जो नाम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत ही ट्रस्टेड नेटवर्क प्रोवाइडर के नाम से जाना जाता है, और 5G जो है वो 4G से 10 गुना फास्ट रहने वाली है। अब अगले महीने जो है वो एक स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है। 72 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का स्पेक्ट्रम जो है वो अगले 20 सालों के लिए लीज पर दिया जाएगा टेलको कंपनीज को इस ऑक्शन के द्वारा। तो अब दोस्तों ये आर्टिकल देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? दोस्तों ये आर्टिकल देखकर आपको यही समझ में आ रहा है कि अगले महीने जो है वो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है, और इस साल के अंत तक 5G अगले 20 से 25 सिटी के अंदर जो है वो हमें लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। और हम लोग सभी अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों कि जीटीएल इंफ्रा किस फील्ड में है, और आने वाले समय में दोस्तों 5G से जीटीएल इंफ्रा
इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे जैसे 5G जो है वो ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट होते हुए हमें दिखाई देगा दोस्तों, नो डाउट दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में हमें काफी अच्छा खासा इजाफा होते हुए दिखाई देगा और इस वजह से जीटीएल में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि जीटीएल बिल्कुल ही फंडामेंटली वीक स्टॉक है, तो इसमें उतना ही पैसा लगा कि अगर आपको लॉस हो तो आपको उसका पछतावा ना हो। बस लिमिटेड क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट में ही आप जीटीएल में इन्वेस्ट करो, बिल्कुल ही लालच में नहीं पड़ना है। और अभी जिस तरह से मार्केट का बैंड बजा पड़ा हुआ है दोस्तों, सलाह यही रहेगी अभी जितने भी पेनी स्टॉक है आप अगर अवॉइड करें तो ही अच्छा है। मार्केट को रिकवर होने दो, उसके बाद से आप फिर से पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, लेकिन अभी ये सही समय नहीं है किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखने का। इस समय में बहुत सारे ब्लू चिप कंपनी जो है वो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, तो अगर आप उन सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखते हो इस समय, नो डाउट दोस्तों जैसे ही मार्केट में तेजी आएगी, जैसे ही मार्केट रिकवर होगा, आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न उन सारे स्टॉक से मिल जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।